जी तो नाज़रीन देखिए, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है चिकन वॉन्टॉन और ये बनते भी बहुत आसान है और देखिए कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी बने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चले मैं आपको खा के बताती हूँ। तो नाज़रीन देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने, आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो चलें फिर मैं आपको उसकी तरकीब बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी। तो नाज़रीन यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है तकरीबन मैंने ली हूँ यहाँ पे 1 पाव के लगभग है ये, और 9 to 10 पीसेस हैं। ये देखें, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। अदरक लहसुन आधा चमचा, नमक ½ टी स्पून, लाल मिर्च ½ टी स्पून, कुटी मिर्च ½ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च ½ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, भुना पिसा जीरा ½ टी स्पून, मस्टर्ड पाउडर ½ टी स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, दही ये मैं 1 टेबल स्पून और इसके अंदर डाल रही हूँ। इस तरह से ये 2 टेबल स्पून हो गए। इसको नाज़रीन देखिए यहाँ पे मैं मैरिनेट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ आई हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो नाज़रीन ये देखिए यहाँ पे चिकन को मैरिनेट हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करते हैं। जी तो नाज़रीन इसके अंदर देखिए मैं 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल का ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ये मैं चिकन डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा मैं ऑयल का ऐड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये ऑयल नहीं होती ज़्यादा कम। ये देखिए इसके अंदर मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया। बस इसको अब मैं मीडियम आंच पे करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए उबलने दूँगी। ये देखिए नाज़रीन इसका पानी खुश्क हो चुका है यहाँ। बस अब इस चिकन को मैं रेशा रेशा कर दूँगी। अब इस चिकन को मैं यहाँ पे रेशा रेशा कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद हम अपने वॉन्टॉन बनाना शुरू करेंगे। ये देखें ये इस तरह मैंने बाकी सब भी रेशा कर लूँगी और उसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। उसके बाद इसके वॉन्टॉन बनाना शुरू करूँगी। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल की पट्टी को इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो वॉन्टॉन की पट्टियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाती है, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो नाज़रीन इसके अंदर हम अपनी पहले चिकन की स्टफिंग को डालेंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दिया
अब इसके चारों तरफ मैं लई को लगाऊंगी। ये मैंने आटे की लई बनाई है। ये देखिए इस तरह से ये चारों तरफ इसके लगा लेंगे। ये देखिए इसके चारों तो मैंने लई लगा ली हूँ। अब इसके चारों कोनों को मैं आपस में मिलाऊंगी एक फूल की तरह से। यहाँ पे ये दोनों साइड को मैंने पकड़ लिया है, इसको मिला लिया है। यहाँ पे मैं इस साइड को भी इसके साथ मिलाऊंगी, जैसे आप देख रहे हैं। तीसरी साइड भी मैंने मिला ली है, अब चौथी साइड भी यहाँ से मिलाऊंगी। इसको हम अच्छी तरह से बंद करेंगे चारों तरफ से, ताकि इसकी स्टफिंग बाहर ना निकले। लगी ऐसे ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, इसको 1-2 सेकंड के लिए आपको इस तरह दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बंद हो जाएगा। जब ये सील हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसको तलेंगे 5 मिनट के बाद, ताकि इसमें थोड़ी एयर लग जाए, जिससे ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। फिर ये तलेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी हमारी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये शेप बना दी। इसी तरह से मैं बाकी भी बनाती चली जाऊँगी। जी तो नाज़रीन देखिए यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसको तलते हैं। तो इसको मैं मीडियम आंच पे तलूंगी, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी बन जाए। ये देखिए नाज़रीन इसकी दोनों साइड यहाँ पे हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको बस हम बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से। इसका कलर भी देखिए बहुत अच्छा आ चुका है, और ये बने भी कितने कुरकुरे हैं आपको आवाज़ से महसूस हो रहा है। जी तो नाज़रीन हमारे यहाँ क्रिस्पी से चिकन वॉन्टन तैयार हो चुके हैं, और देखें ये दिखने में कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।